राइट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि ब्रेकर। नाउ व्हाट इज़ अ ब्रेकर? ब्रेकर की डेफिनेशन क्या है? सो व्हेन ऑर्डर ब्लॉक्स फेल दे टर्न इनटू ब्रेकर विच एक्ट एज फ्लिप्ड लेवल्स। ब्रेकर्स क्या होते हैं? ये फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बोला था, हर ऑर्डर ब्लॉक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस को होल्ड करेगा या उसे रिजेक्ट करेगा। कई बार ये ऑर्डर ब्लॉक्स फेल्ड हो जाते हैं। ये जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्रेकर्स में। और ये जो ब्रेकर्स हैं ये भी ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड का काम करते हैं, ठीक है। नाउ द ब्रेकर्स यू विल फाइंड ऑन योर चार्ट आर द वंस दैट शोड लिटिल टू नो रेजिस्टेंस व्हेन दे वर बीइंग ब्रोकन। ब्रेकर की एक खासियत क्या होती है? अच्छे ब्रेकर्स आप अपने चार्ट में कैसे ढूंढ सकते हो कि भाई आप ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढो जो बहुत ईजिली ब्रेक हो गए, ठीक है, जिनसे प्राइस बहुत आसानी से निकल गया, बस लाइक हॉट नाइफ थ्रू अ बटर, है ना। प्राइस बस वहाँ पर गया और उसने ध्यान भी ना दिया, वो सीधा बस उसे तोड़ते निकला ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जहाँ पर भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे जाने पे क्या होगा कि आपको समझ में आ गया कि अच्छा प्राइस यहाँ रेजिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। अगर बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस आराम से वहाँ से निकलता है, देन वो जो ब्रेकर है वो बहुत ही अच्छा ब्रेकर हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर रेजिस्टेंस है तो स्टिल अ ब्रेकर, राइट, स्टिल अ ब्रेकर, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना एक वीक ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेकर में कन्वर्ट होता है वो होगा, ठीक है। अगेन एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड ब्रेकर में कन्वर्ट होगा। एंड अगेन नॉट ऑल ओबीज आर ब्रेकर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर फील्ड ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ब्रेकर ही होगा। यहाँ पर अगेन एक इमेज मैंने डाली है। यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस नीचे आता है, राइट। यहाँ पर आपको क्या मिला? एक ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस नीचे आया और सीधा स्मैश करता हुआ निकल गया इस ऑर्डर ब्लॉक को। कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर था ही नहीं। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही प्राइस ने इसको बिल्कुल ईजिली ऐसा पार किया, अभी ऑर्डर ब्लॉक इसमें कन्वर्ट हो गया ब्रेकर में। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक कैसा काम करेगा? यहाँ पे इसे एज रेजिस्टेंस काम करना था। नाउ दिस ऑर्डर ब्लॉक विल एक्ट एज सपोर्ट, आई मीन दिस ब्रेकर विल एक्ट एज सपोर्ट। सेम चीज़ यहाँ पर, राइट। ये क्या था आपका? कायदे से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होना था यहाँ पर, राइट। प्राइस को यहाँ से जंप मारना था, बट प्राइस सीधा इसे ब्रेक करते हुए नीचे आ गया। तो अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किसमें कन्वर्ट हो गया? बेरिश ब्रेकर में। यानी कि प्राइस जब वापस यहाँ पर आएगा आप शॉर्ट करोगे, प्राइस सीधा नीचे। हम देखते हैं बुलिश ब्रेकर और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो बुलिश ब्रेकर के लिए अगेन आपको किसे ढूंढना पड़ेगा? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को, राइट, सप्लाई वाले ऑर्डर ब्लॉक को। प्राइस जो है वो बहुत ईजिली उस ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। जितना ईजिली ब्रेक होगा उतना बेटर वो ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पे भी ध्यान देना है, ठीक है। इसका मेन बेनिफिट क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक टर्न्स द ब्रेकर इनटू अ हाई इंटरेस्ट एरिया, राइट। सो जिस भी ऑर्डर ब्लॉक को आप इनवैलिडेट कर रहे हो उसके आसपास अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं उस एरिया पे, ठीक है। तो अगर बुलिश ब्रेकर है, फॉर बुलिश ब्रेकर अ न्यू हायर हाई इज मेड पोस्ट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक टू द डाउन साइड। यानी कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या था? नीचे की ओर जा रहा था, एंड देन हमें अचानक से पुराने लोअर हाई को तोड़ता एक हायर हाई मिलता है, और उस हायर हाई के क्रिएट होते पे जो लोअर हाई था उसके आसपास ऑब्वियसली कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो प्राइस जो था वो उस ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं रुका, सीधा उसे तोड़ता गया, एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया। तो अब वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? एक ब्रेकर में। प्राइस अब वहाँ से अगर नीचे आएगा तो वो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकर हो सकता है, ठीक है। उसका क्या रीज़न है? नॉट जस्ट बिकॉज प्राइस बहुत ईजिली उस ऑर्डर ब्लॉक से पार हो गया, बट बिकॉज हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी मिला, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। सो अगर आप इस टाइप के ब्रेकर स्पॉट कर सकते हो देन यू कैन टेक सम रियली गुड ट्रेड्स हियर। अभी एग्जीक्यूशन में आपको क्या करना है कि बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक जैसे जो आपका बाई ऑर्डर है एट द टॉप ऑफ द ब्रेकर और आपका स्टॉप लॉस लो या उसके जस्ट नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है BTC USD का चार्ट, बुलिश ब्रेकर। सी यहाँ पर क्या हुआ? 1 आवर का है, प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, कोई खास रिजेक्शन नहीं, राइट। बहुत ही लिटिल रेजिस्टेंस है। प्राइस बढ़िया यहाँ पे इसे होल्ड करता है, राइट। इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही प्राइस सीधा घूम रहा है, रिजेक्शन आया नहीं है। इसे ब्रेक करता है, ऊपर जाता है। नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक किस में कन्वर्ट हो गया? आपका ब्रेकर में। यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, बुलिश ब्रेकर, प्राइस सीधा ऊपर।
ठीक है। बेरिश में अगेन सेम चीज़, प्रीसीडिंग जो आपका डिमांड ओ बी है, यानी कि जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। प्राइस जो है उसे उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, इनवैलिडेट करना पड़ेगा। और अगेन जितना कम रेजिस्टेंस, जितना कम रिएक्शन उसे ब्रेक करने में, उतना बेटर आपको ब्रेकर मिल सकता है। अब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पे अगेन आपको ध्यान देना है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट एरिया रहेगा। तो जो हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होगा। लास्ट केस में क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर नीचे था, यहाँ पर हम किसे ढूंढेंगे, एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को। वहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कब हो रहा था, पिछला जो लोअर हाई था उसे ब्रेक करके हमने क्या बनाया, एक हायर हाई, राइट। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे होगा, यहाँ पर जो आपका हायर लो था वो ब्रेक करके क्या बनाएगा, एक लोअर लो, ठीक है। तो वो जो हायर लो था उसके आसपास ऑब्वियसली कोई ना कोई आपका बुलिश ओ भी होगा, वो इनवैलिडेट होता है, प्राइस नीचे आता है और वापस उस एरिया में जाता है जहाँ पर पहले आपका क्या था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वाला जो आपका पूरा जोन था, वहाँ पे प्राइस जाएगा ना, वो एक बेरिश ब्रेकर का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ब्रेकर का जो लो है या जो बॉटम पार्ट है उस जोन का, वहाँ पे आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, आपकी एंट्री रहेगी बेसिकली शॉर्ट के लिए, सेलिंग के लिए। और उसका जो हाई रहेगा उस जोन का, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसके थोड़ा सा ऊपर। ये एग्जांपल है, ठीक है। कायदे से इसे यहाँ से जंप लेना चाहिए था बट नहीं लिया, सीधा ब्रेक किया, ठीक है। प्राइस साइडवेज आता है, वापस से जाता है इस जोन में, और ये क्या, ये आपका था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि डन हो गया एक बेरिश ब्रेकर में, प्राइस यहाँ गया सीधा रिजेक्शन, ठीक है। So this is how things work. अभी right way to trade breakers, same principles apply to breaker as order blocks and can be proven invalidated under the same conditions. Order blocks और breakers exactly same conditions पे work करते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। और हमेशा एडवाइस दी जाती है कि कभी भी प्राइस जब उस ब्रेकर के पास या ऑर्डर ब्लॉक के पास जा रहा हो, जैसा हमने पहले भी देखा था, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या प्राइस वहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, या बेरिश, या आपको बुलिश रिवर्सल्स दिख रहे हैं या बेरिश रिवर्सल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल्स क्योंकि भी आपको समझ में आएंगे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हो। डज नॉट मैटर आप ब्रेकर ट्रेड करो या ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करो, ये चीज़ हमेशा आपको हेल्प करेगी। अभी ट्रेडिंग ब्रेकर्स, तो यहाँ पर एक पॉइंट है क्या, जो वीक ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो अच्छे ब्रेकर्स बनते हैं, जैसा अगेन हमने पहले डिस्कस किया था। वीक ऑर्डर ब्लॉक यानी कि बहुत ईजिली प्राइस उससे पार होगा, तो वो क्या होगा, बहुत अच्छा या स्ट्रॉन्ग ब्रेकर बनेगा, ठीक है। अगेन आपको मार्केट को एसेस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सीधा गए, ओके हमने ये जोन मार्क किया, सीधा वहाँ पे एंट्री एग्जिट लिया, वैसा नहीं है। प्राइस एक्शन पे ध्यान दो, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेंड क्या है, डोमिनेंट ट्रेंड अगर बुलिश है तो आप ऐसी पोजीशंस देखो जहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहे हो या ब्रेकर पे ट्रेड कर रहे हो। देन अगेन आपका जो ब्रेकर है उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करनी है वो भी आपको पता चल चुका है। कुछ और भी सर्टेन कन्फर्मेशंस आपको करने हैं, राइट, ट्रेड लेने से पहले कि भाई मार्केट जो है वो कहीं एक रेंज में तो नहीं है ना। अगर मार्केट रेंज में है तो हो सकता है कि वो जो हमें एक शार्प मूव मिलता है, इट कैन जस्ट बी अ स्टॉप हंट ट्रैप, है ना, जो स्टॉप हंटिंग हमने लिक्विडिटी में पढ़ी थी, जस्ट वो चीज़ हो सकती है, राइट। या फिर प्राइस का जस्ट एक डेविएशन हो सकता है। डेविएशन बेसिकली क्या होता है, एक रेंज में कि प्राइस जो है वो उस रेंज को छोड़ के कुछ समय के लिए ऊपर जाता है, देन वापस अपनी रेंज में आ जाता है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स रहते हैं वो जनरली डेविएशन में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा रेंज जो है ब्रेक हो चुकी है। वैसा नहीं है, डेविएशन में अगर आप फंस रहे हो, इट्स बैड प्लेस टू बी इन, ठीक है। आपको लगेगा रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, नहीं, वो वापस से रेंज में आएगा, आपकी पोजीशन या तो क्लोज हो जाएगी होपफुली अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया, नहीं तो लिक्विडेट। अगेन प्रीवियस प्राइस एक्शन क्या बता रहा है मार्केट के बारे में, उस पर ध्यान दो, ठीक है। रेंज में है, ट्रेंड में है, उस पर ध्यान दो, राइट। तो बहुत सारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो मेनली जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड ट्रेडर्स हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, उनको वो सारे ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेंगे सामने, राइट। इसलिए क्या होता है कि जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं वो कई बार ट्रैप कर लेते हैं नॉर्मल ट्रेडर्स को, राइट। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस को वो सीधा मार्केट जो है वो उसे ब्रेक करता हुआ नीचे ले जाएंगे। तो अब क्या होगा, आपकी पोजीशन अंडर वाटर है, आप लॉस में हो, तो ट्रेडर्स फिर क्या थोड़ा वेट करते हैं कि प्राइस नीचे गया, वापस से थोड़ा रिट्रेसमेंट तो लेगा, तो हम अपनी एंट्री के जितना क्लोज एग्जिट मार सके उतना बेटर है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, राइट। तो जनरली यही चीज़ होती है।